राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। हम पढ़ रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हमने लैंड रिसोर्सेज पूरा का पूरा समझ लिया था, पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। तो अब हम पढ़ेंगे अपने देश की माटी के बारे में कि हमारी माटी किस तरह से एक रिसोर्स की तरह काम करती है। तो हमें देखा जाता है कि जो सॉइल है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये रेन्यूएबल रिसोर्स है। अब रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा। रेन्यूएबल मतलब कि अपने आप को वापस से रेन्यू कर लेती है, बना लेती है। लेकिन कितना टाइम लगता है? एक सेंटीमीटर की हाइट तक का अगर कोई सॉइल की लेयर बननी है तो कितना टाइम लगेगा? इसको बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आपको 1 सेंटीमीटर की लेयर तक की सॉइल दिखेगी। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। स्टिल एक रिन्यूएबल है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्स में आता है। अब सॉइल किस चीज का मीडियम है? इसी के ऊपर प्लांट्स उगते हैं। वो प्लांट्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स लैंड पे डेथ कर जाते हैं, तो उन्हीं डेथ की वजह से कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सॉइल में मिक्स होता है। एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वो हमारा आता है, उसमें फिर से प्लांट्स उगते हैं। मतलब ये साइकिल चलती रहती है। तो इसलिए एक तरह से देखा जाता है कि सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है। सिस्टम समझ में आया कैसे? अब एक साइकिल आपने देखा कि एक पौधा होगा, उसको किसी ने कंज्यूम किया। मान लीजिए एक काऊ ने कंज्यूम किया, बफेलो ने कंज्यूम किया। उसके बाद वो काऊ बफेलो उसी लैंड पे मर गई। तो उसकी डेथ के बाद जब उसकी बॉडी डीके करती है, ठीक है, उसकी बॉडी जब धीरे धीरे गलना शुरू होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर था वो सॉइल में मिलने लगता है। उसी वजह से सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक रिच हो जाती है एंड मतलब काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। एंड उसमें फिर से प्लांट उगते हैं। तो इसी तरह से ये सिस्टम बनता है। इसलिए आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि सॉइल जो है ना वो एक लिविंग सिस्टम है। अब यहाँ पर देखो, अब सॉइल इतनी आसानी से तो बनता नहीं है। इस जगह पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे की लेयर है पैरेंट बेडरॉक। पैरेंट बेडरॉक में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आप कह सकते हो। ये तो यहाँ पे मैं सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए आपको तो छोटा छोटा नजर आ रहा है, बट काफी बड़ी बड़ी पत्थरें होती हैं। पैरेंट रॉक बोलते हैं। जैसे कि एक इंसान पैरेंट से आता है, उसी तरह से जो पत्थर होती है वो जहां से वो जो सॉइल होती है वो जिस पत्थर से आती है उनको बोल देते हैं हम पैरेंट रॉक। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। फिर उस पर बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं, वो प्रोसेस अब बाद में पढ़ना। मतलब काफी फाइन लेयर्स फिर बनना शुरू होता है। ये पत्थर फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होती है, तब जाके एक सबस्ट्रेटम की लेयर बनती है। मान लो ये इतनी बड़ी पत्थर थी, फिर यहाँ पे जाके इतने छोटे छोटे पत्थर बनेंगे। उसके बाद क्या आता है? सब सॉइल आता है। सब सॉइल में आपका सिल्ट, क्ले, सैंड ये वाली लेयर आती है। तो मानो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी आ गई आपकी पत्थर, ये सब टूट टूट के बन रहे हैं। एंड टॉप सॉइल की लेयर जो आपको दिखती है ना जमीन पे, जब आप चलते हो तो वो जो टॉप सॉइल आपको दिखता है फाइन पार्टिकल, तो वो टॉप सॉइल की लेयर यहाँ पे आपको दिखती है। ठीक है, उसके नीचे आप मतलब नीचे नहीं, मतलब आप ये समझो कि इस प्रोसेस के बाद आपको एक टॉप सॉइल की लेयर दिखती है। वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनाने में। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम था जिसको मैंने ऐसे समझाया है। एंड अब इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, जिसके बाद में जाके ये सारे पत्थर टूटते हैं और एक टॉप सॉइल की लेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर है, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर, ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर ही जाके ये एक टॉप सॉइल की लेयर बनती है। अब जस्ट केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने बताया सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर तो बता दिया ना मैंने कैसे होता है, जब वो जानवर की किसी की डेथ होती है सॉइल में ही मिलके वो ऑर्गेनिक मैटर एक तरह से बनाता है। और इसके वजह से बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल की फॉर्मेशन पे। उसका कलर कैसा होगा, जिस कलर का पत्थर होगा उसी कलर की सॉइल होगी। उसका वेजिटेशन कैसा होगा, उसकी थिकनेस, टेक्सचर क्या होगा, उसकी एज क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबकी वजह से ही हमारा जो इंडिया का सॉइल है वो पता चलता है। अब सॉइल हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सारी सॉइल्स का पढ़ना है, जैसे कि एलुवियल सॉइल्स का आज हम पढ़ेंगे। फिर है ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। फिर लेटराइट सॉइल है, येलो सॉइल है, तो सबका पढ़ना है। अब एलुवियल सॉइल जो है वो वाइडली स्प्रेड है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे आपकी बुक में, यहाँ पे आपको जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो साइड है, एंड सम पार्ट्स ऑफ यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का जो लाइट ग्रीन कलर के पार्ट्स में कलर से जो आपका शेडेड एरिया है, वहां पे आपका एलुवियल सॉइल मतलब फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिया का दिखा रहा है। आप इंडिया से इधर लेफ्ट राइट साइड में जाओगे आपको पाकिस्तान दिखेगा, एंड इस साइड में थोड़ा सा आओगे यहाँ ना अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक भी एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा। पाकिस्तान में भी आपको कुछ पार्ट्स में एलुवियल सॉइल मिलता है। तो मतलब ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको भर भर के मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदियाँ, देखो हमारे जो नदियाँ कहाँ से आती है, हिमालय से आती है। हिमालय से नदियाँ आई हैं। देखो हम 3 नदियों की बात कर रहे हैं अभी, तो जो आपकी एनसीईआरटी में है। सबसे पहली नदी है आपकी इंडस ट्रीटी, अभी आपने सुना होगा, जो बंद कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, याद करना। तो वो इंडस नदी, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी हैं जो आसपास में बहती हैं। गंगा का उत्तर प्रदेश से होकर ऐसे जाता है। ब्रह्मपुत्र आपका
बांग्लादेश ऐसे ऊपर से हिमालयन रीजन से आता है एंड वो ब्रह्मपुत्र से जाके बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश से जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। एंड इंडस आपका फिर ऐसे पंजाब सिंध एरिया से और ऊपर से निकलता है, फिर पंजाब सिंध एरिया से जाके चला जाता है अरेबियन सी में। तो ये सारी जो नदियां हैं ये सब आप देखोगे तो इसी इलाकों के पास में से बह रही हैं। तो जब ये नदियां बही ना तो इसके पास में जो मिट्टियां थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल हो गई। तो इसी के पास में जितनी भी मिट्टियां आप देखोगे इन नदियों के पास में उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल्स। ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये सारी एरिया कहाँ पे? ये नॉर्दर्न ही तो है, नॉर्दर्न साइड की तो प्लेन्स आप देख रहे हो। तो यहाँ पर इन नदियों की नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ में काफी कुछ चीजें लेके चलती है ना, कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होंगी। अब वो सारी नदियां जो चीजें डिपॉजिट की हैं वो इन्हीं प्लेसेस पे डिपॉजिट की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एलुवियल सॉइल काफी ज्यादा पाया जाता है। एंड फिर दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात फ्रॉम नैरो कॉरिडोर। अब ये मिट्टियां जो हैं, इस टाइप की जो मिट्टियां हैं वो थोड़ी थोड़ी राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती हैं। फिर एलुवियल सॉइल इज आल्सो, अब ईस्टर्न कोस्टल एरिया देखो, ये हमारा ईस्टर्न साइड है। अब यहाँ की कोस्टल एरियाज में भी आप देखोगे आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इस साइड में देखो आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ग्रीन कलर से शेडेड एरिया है। तो ये क्या है? आपका एलुवियल सॉइल का एरिया है। तो यहाँ पर किस वजह से है? यहाँ पे महानदी रवि नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी की वजह से यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखो एलुवियल सॉइल में बहुत कुछ होता है। अब हम बात करते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। अब सैंड, सिल्ट और क्ले कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब देखो ये मान लो ये पर्टिकुलर इतना बड़ा सैंड है, सैंड का पार्टिकल है। अब सिल्ट का पार्टिकल कैसा होगा? सिल्ट का पार्टिकल कुछ इतना होगा, ठीक है। अब क्ले का पार्टिकल कैसा होगा? क्ले का पार्टिकल इतना सा होगा। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर की स्केल पे मेजर करने जाएं तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम क्ले को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा सिल्ट, ये है हमारा क्ले और ये है हमारा सैंड, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स में आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं पार्टिकल्स इसके। तो जो सैंड है और ये सिल्ट है, सिल्ट में अगर आप थोड़ा सा पानी मिलाओगे ना आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस और थोड़ा महीन टाइप का टेक्सचर मिलेगा। और क्ले जो है वो इतना चिकना होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा क्ले, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं ना, क्ले एकदम सॉफ्ट सी होती है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा टुवर्ड्स रिवर वैलीज की तरफ अगर हम देखें तो जो सॉइल के पार्टिकल्स है ना कुछ बड़े साइज के नजर आते हैं और कुछ छोटे साइज के भी नजर आते हैं। तो जैसे कि हम अब यहाँ पे देखो ये माउंटेन्स है, अब माउंटेन से नदियां बहती हैं। तो यहाँ का एरिया जो आप देखोगे ना इसको क्या बोला जाता है? द्वार, चाव और तेराई। द्वार, चाव और यहाँ के एनसीईआरटी में लिखा है ये तेराई है, द्वार से ये द्वार्स और यहाँ पे क्या है? चाव। सी नहीं, चाव नहीं है, चोज है, चोज, चोज द्वार्स तेराई, चोज द्वार्स तेराई, ये एरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो थोड़ा सा पहाड़ से थोड़ा सा समतल एरिया आप देख लो, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा मान लो थोड़ा सा फ्लैट एरिया, मतलब पहाड़ ना हो, वो एरिया नहीं बोल रही, पहाड़ तो हिमालय रीजन आ गया, थोड़ा सा फ्लैट एरिया। इन फ्लैट एरिया को बोलते हैं तराई रीजन। हम जा रहे हैं, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? हम तराई रीजन पे घूमने जा रहे हैं। तो तराई क्या होता है? वही तराई होता है, तराई, द्वार, चोज, ये सब इसी रीजन को बोले जाते हैं कि हम चट्टान वाली एरिया पे घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों पे नहीं, तराई लैंड पे हम घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी सॉइल्स इन एरियाज में भी काफी पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज, अब हम साइज को अगर हम छोड़ दें, अब हम बात करेंगे एज की। एज के ऊपर अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब एज की बात करें तो एलुवियल सॉइल, अगर सबसे पुराना एलुवियल सॉइल कौन सा होता है? बांगड़, इसको सबसे पुराना एलुवियल सॉइल बोला गया है। एंड जो खादर है वो सबसे नया एलुवियल सॉइल है। अब ये ऐसा क्यों बोला गया है वो भी बताऊंगी मैं। अब देखो, मान लो कि अब नदियां तो इतने पुराने सालों से बही आ रही है, 10 लाख साल है ना, 100 लाख साल से नदियां तो हमेशा से बहती आ रही हैं। तो इतने सालों से जब वो आ रही थी, अब आ रही थी तो कहीं ना कहीं तो वो अपना मटेरियल जो है वो डिपॉजिट करेंगी ही। अब डिपॉजिट करेंगी तो उस जगह पे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। अब क्या बनेगा? डस्टर ढूंढ रही थी। तो अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे अब जैसे यहाँ से पहाड़ से ऐसे हमारी नदियां बही, ड्राइंग में कोई मत जाए, यहाँ से नदियां बही, ठीक है, यहाँ पे आके वो स्टोर हो गई। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बांगड़ एरिया कहलाएगा। ये ओल्ड एरिया हो गया, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर चीजें स्टोर होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। अब जब ये नई नदियां मतलब वापस से, अब जैसे अब नदियां बहना बंद तो हुई नहीं है, आज भी बह रही है, कल भी बहेगी, परसों भी बहेगी, हमेशा बहेगी। तो यहाँ से जब ये नदी आई तो फिर से अपने साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लेकर आई होगी, खाली हाथ तो आएगी नहीं। तो अब जो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टोर होगा, ये क्या स्टोर हो रहा है? ये हो गया हमारा खादर रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारा खादर। तो समझ में आ गया कि बांगड़ और खादर में क्या डिफरेंस है। एंड बांगड़ का जो कंसंट्रेशन, उसमें कंकड़ नोड्यूल्स जैसे बोलते नहीं है, ईट कंकड़, कंकड़ का जो कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे बांगड़ में। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ है वो खादर में कम देखने को मिलेंगे। तो एलुवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मानी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुगर केन, पैडी, वीट और बहुत सारे सीरियल पल्सेस की भी खेती देखी जाती है।
तो इसलिए एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा रिच है और इसी के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे रहते हुए, मतलब बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये था यहाँ मतलब पूरा एलुवियल सॉइल का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो कमेंट में पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।